Hello everyone, welcome to TET Buzzer. So let's discuss paper previous year exam 2017. चलो जी डिस्कस करते हैं आप 2017 ਦੇ पेपर ਨੂੰ। क्वेश्चन नंबर 21, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कंसिडर्ड द फोर्स ऑफ एलिजाबेथ गास्किल, शेक्सपियर, जॉन डन या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। हाँ जी, ड्रामेटिक मोनोलॉग मतलब किस द्वारा यूज की गई? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज कंसिडर्ड द फोर्स ऑफ एलिजाबेथ गास्किल, शेक्सपियर, डन या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। यस, डी इज द राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है। व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ स्पीच ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर। ड्रामेटिक मोनोलॉग की हुंदा है जी? ड्रामेटिक मोनोलॉग हुंदा है स्पीच ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर। उसनू की कहने आपां? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहने। किस द्वारा यूज की गई? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, चलो। वेयर एंजल्स फियर टू थ्रेड इज ए नॉवल बाय वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फोस्टर, H.G. वेलिस या फिर हेनरी जेम्स। सो दिस इज ए नॉवल बाय E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर का नॉवल है। ठीक है, ये जो नॉवल है बेटा उन्होंने 1905 के अंदर लिखा सी। ठीक है, और ये जी लाइन है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, ये जी लाइन है बेटा T.S. इलियट ने, T.S. इलियट की जी पोएम है एसे ऑन क्रिटिसिज्म वो अंदरों लिती गई है। चलो, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज इन ऑप्शन 2, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक, ग्रामर बेस्ड लिंग्विस्टिक्स या फिर पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज इन ऑप्शन 2, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, ग्रामर बेस्ड लिंग्विस्टिक या फिर पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक। डिस्टिंग्विश्ड लिस्ट की गल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव की हुंदा बेटा? डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक हुंदा स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज आर स्ट्रक्चर्ड, कि लैंग्वेज जी है किस तरीके दे नाल स्ट्रक्चर्ड हुई है, उसनों आपां डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक कहने आ। इज इन ऑपोजिशन टू, किस दे ऑपोजिट है? किस दे ऑपोजिट है जी? पर्सपेक्टिव लिंग्विस्टिक दे। डी इज द राइट आंसर। पिप इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ, किस दा प्रोटैगनिस्ट है जी? प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर कह लो, सेंट्रल कैरेक्टर कह लो। पिप इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन, पिकविक पेपर्स, डॉम्बी एंड सन या फिर टेल ऑफ टू सिटीज। एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ना मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट ही हुआ पिप वाला। पिप इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ, हाँ जी, किस दा प्रोटैगनिस्ट है? मेन कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर। यस, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी, किस दा है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन। चार्ल्स डिकिंस दा नॉवेल है जी, रिटन बाय चार्ल्स डिकिंस। ब्लूम्सबरी ग्रुप was founded by, ब्लूम्सबरी ग्रुप was founded by जेम्स जॉयस, मार्लो, वर्जीनिया वुल्फ या फिर स्विनबर्न। सो जी ब्लूम्सबरी ग्रुप जो है किस दे द्वारा फाउंड किया गया सी? वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ दे नाल उन्हां दी जिहड़ी सिस्टर सी वर्जीनिया वुल्फ एंड हर सिस्टर वनीसा बेल, उन्हां द्वारा ब्लूम्सबरी ग्रुप नू फाउंड किया गया सी। और अगर हम तक तुसी टेट बजर नू फॉलो नहीं किया तो बेटा टैलीग्राम ते भी अपना टेट बजर जो है तुहानू मिल जाएगा टाइप करन ते। चैनल जो है इंस्टाग्राम ते भी तुसी टेट बजर नू ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप। एंड इफ यू वांट ऑफलाइन कोचिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो उस वास्ते बठिंडा जी ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। एड्रेस है बेटा साहिबजादा अजीत सिंह रोड, स्ट्रीट नंबर 11। And if you have any query related to any other things, you can contact us on 9710050500। ये साडा कॉन्टैक्ट नंबर है।
और ये सारिया सोशल साइट्स ते तुसी सानू फॉलो कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। सर रोगर डी कॉवरले वॉज ए करेक्टर क्रिएटेड बाय। सर रोगर डी कॉवरले वॉज ए करेक्टर क्रिएटेड बाय जोनाथन स्विफ्ट, चार्ल्स डिकिंस, जोसेफ एडिसन या फिर जॉर्ज इलियट। सो ये जिहड़ा करैक्टर है बेटा शॉर्ट स्टोरी दे अंदर किस दे द्वारा, जे एडिसन दे द्वारा एक करैक्टर जिहड़ा है क्रिएट किया गया सी। सी इज द राइट आंसर। द स्कॉलर जिप्सी इज ए लॉन्ग पोम बाय। द स्कॉलर जिप्सी इज अ लॉन्ग पोम बाय किस दी पोम है, टेनिसन, वॉल्टर स्कॉट, ले हंट या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। स्कॉलर जिप्सी लॉन्ग पोएम है, लॉन्ग पोम दे नाल नाल इट इज अ लिरिक पोम आल्सो। की है जी, एक लिरिक पोम है। किसने लिखी सी, लॉन्ग एस वास्ते बेटा इस लाइन इस पोम दा एक जिहड़ा स्टैंजा है वो 10 लाइन दा है। ठीक है, 10 स्टैंजा लाइन। ठीक है, 10 लाइन स्टैंजा, एक जिहड़ा स्टैंजा है वो 10 लाइन दा है। किसने लिखी सी, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड। डी इज द राइट आंसर। क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू ए ग्रुप नॉन एज। देखो जिन्हें इसका आंसर करता, क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथ प्ले राइटर है, यू नो दिस थिंग वेरी वेल। बट इस दे नाल नाल प्रीवियस ईयर दे एग्जाम पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया सी, बट उस दे अंदर क्वेश्चन होर तरीके दे नाल पूछा गया सी, बट क्वेश्चन की कैटेगरी जो सी वो सेम सी। सो जदों भी आप क्लास के अंदर भी टॉपिक किया है, मैं बच्चों को ये चीज़ कही कि बेटा जी ये जो टॉपिक है इस चीज़ को तुसी रट्टा मार के रखना है। इहदे चों क्वेश्चन जो हर ईयर पूछा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू ए ग्रुप नॉन एज यूनिवर्सिटी विट स्कॉलर, यूनिवर्सिटी विट फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी डन्स या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। यस, यूनिवर्सिटी विट्स। स्कॉलर तो आप कह सकते कि जेडे पास आउट स्कॉलर सीगे ना सारे उन्होंने मिलके यूनिवर्सिटी विट्स की कैटेगरी के अंदर रखा गया। ठीक है, तो वो केड़े ग्रुप च शामिल है, यूनिवर्सिटी विट्स। बी इज द राइट आंसर। चलो, आफ्टर ब्रेकिंग फ्री ऑफ मिडीवियल साइंस एंड डिविनिटी, फोस्टर ऑफ मार्लोस डॉक्टर फोस्टर बिगिंस टू कंसीडर नॉलेज एज ए सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, पावर, सर्विस या फिर समथिंग न्यूट्रल। हाँ जी दसो जी कि मिडीवियल साइंस के अंदर ते डिविनिटी के अंदर अपनी स्टडी नू या फिर अपनी नॉलेज नू कंप्लीट करन तो बाद डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर जो फॉस्टर सी वो अपनी नॉलेज नू होर कंसीडर स्टार्ट करना चाहते सी। केड़े इरा दे अंदर, केड़े हाँ जी सब्जेक्ट कह लो, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस, पावर, सर्विस या फिर समथिंग न्यूट्रल। यस, किस दे अंदर, पावर दे अंदर। बी इज द राइट आंसर, पावर। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द बिगनिंग इज डोमिनेटेड बाय अ घोस्ट। शेक्सपियर का केड़ा प्ले है जिसकी स्टार्टिंग घोस्ट के द्वारा हुई है, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर या फिर ट्वेल्थ नाइट। हाँ जी, हैमलेट। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का केड़ा प्ले है जिसकी शुरुआत द बिगनिंग इज डोमिनेटेड बाय अ घोस्ट, किस दे द्वारा हुई है, घोस्ट दे द्वारा। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर या फिर ट्वेल्थ नाइट। यस, हैमलेट इज द राइट आंसर। ठीक है जी, द घोस्ट ऑफ द किंग ऑफ डेनमार्क। केड़ा घोस्ट दिखाया गया है इसके अंदर, किंग ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन्स पोइट्री इज रिपिल्ड with what is in the critical jargon known as. John Donne's poetry is replete with the, what is in the critical jargon known as. हाँ जी, जॉन डन की पोइट्री नू
जानिया जाता है, किस लिए जाना जाता है दसो जी? मैटाफिजिकल कंसीट, मेटाफिजिकल मेटाफर्स, मेटाफिजिकल आइडल्स या फिर मेटाफिजिकल स्पिरिट? कंप्लेनिंग स्टाइल सीगा, एग्जामिनेशन ऑफ मॉर्टल पैराडॉक्स, ये पैटर्न सी जॉन डन दा लिखन दा। यस, मेटाफिजिकल कंसीट, ए इज द राइट आंसर। इन विच बुक डिड न्योम चॉम्स्की डेवलप थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर? पिछले आपने 2022 के पेपर के अंदर भी क्वेश्चन पढ़े हैं। इन विच बुक डिड न्योम चॉम्स्की डेवलप थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर? जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी न्योम चॉम्स्की ने केड़ी बुक के अंदर लिखी सी? सिंटैक्टिव स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स या फिर सिंटैक्टिक रूल्स या फिर ग्रामर? जल्दी जी, 1957 के अंदर ये बुक पब्लिश हुई सी। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1957। यस, TGG, जनरेटिव ग्रामर। यस, सिंटैक्टिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। न्योम चॉम्स्की ने अपनी जी जनरेटिव ग्रामर TGG, इसनों TGG किया जाता है, थ्योरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर। एक किस दे अंदर दी सी? सिंटैक्टिव स्ट्रक्चर्स बुक जो लिखी सी ਉਹਦੇ अंदर दी गई सी। In transformational grammar, the base structure created by phrase structure rules. Question number 33. In transformational grammar, the base structures created by phrase structures rules. ਜਿਹੜੀ बेस स्ट्रक्चर होंगी है बेटा वो की रहती है? रिमेन अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं हो सकती, आर अल्टर्ड, आर डिवेटेड या फिर आर रिवर्स्ड? ਜਿਹੜੀ बेस स्ट्रक्चर होंगी है बेटा उसको डीप स्ट्रक्चर भी कहने आपां। ਜਿਹੜੀ बेस स्ट्रक्चर होंगी है वो डीप स्ट्रक्चर होंगी है, इसको ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन तो पहला, किसी भी सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन तो पहला बेस स्ट्रक्चर ही आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। द बेस स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय फ्रेज स्ट्रक्चर के द्वारा जी बेस स्ट्रक्चर बिल्ड होंगी है कि वो अनचेंज्ड रहती है, अल्टर्ड हो जाती है, डिवेटेड हो जाती है या फिर वो वापस तो रिवर्स हो जाती है। की हो जाती है जी अपनी फ्रेज स्ट्रक्चर होंगी है, बेस स्ट्रक्चर फ्रेज स्ट्रक्चर द्वारा क्रिएट की जाती है, वो की होती जी? अल्टर्ड हो जाती है, आर अल्टर्ड। बी इज द राइट आंसर। What is the name of the book by Saussure? What is the name of the book by Saussure? Saussure दी बुक दा की नाम सी? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स, कोर्स इन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स या फिर कोर्स फॉर लिंग्विस्टिक्स? क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी, what is the name of the book by Saussure? न्योम चॉम्स्की ते सॉशर दोनों लिंग्विस्टिक्स की आप थ्योरी पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट के अंदर। क्वेश्चन ये है कि सॉशर दी बुक दा की नाम सी? दिस बुक वाज पब्लिश इन 1916, कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स की नाम सी जी? कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स केड़े ईयर च आई सी? 1916 के अंदर आई सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर देयर इज ए सीन नॉन एज द ग्रेव डिगर्स सीन? In which of the following plays of Shakespeare there is a scene known as the grave diggers scene? Henry IV, King Richard II, Hamlet या फिर मैकबेथ? ग्रेव डिगर सीन क्या गया उसनो? ग्रेव डिगर सीन, हाँ जी, हैमलेट। हैमलेट की एक ट्रेजेडी है, ठीक है, हैमलेट इज अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी है हैमलेट। और जेड़ा एक्ट 5 दे अंदर सीन 1 है, एक्ट 5 दे अंदर सीन 1 जेड़ा दिखाया गया हैमलेट दे अंदर उसको ग्रेव डिगर सीन किया गया है, ठीक है, क्योंकि पहला तो इसके अंदर दिखाया गया एनकाउंटर दिखाया गया है जिस दे अंदर डिगिंग कर रहे हो एक ग्रेव दी, ठीक है, ओफीलिया वास्ते, डिकीज्ड ओफीलिया। सो दैट्स व्हाई एक्ट 5 सीन 1 known as grave digger scene,
हैमलेट ट्रेजिडी दा। चलो, एबेसलम एंड एक्किटोफल इज ए पोम बाय, एबेसलम एंड एक्किटोफल इज ए पोम बाय अलेक्जेंडर पोप, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन ड्राइडन या फिर स्पेंसर। किसदा वर्क है एबेसलम एंड एक्किटोफल? ड्राइडन दा। सी इज द राइट आंसर। टू विच सेंचुरी डज सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग टू? To which century does Samuel Richardson belongs to? केड़ी सेंचुरी ना बिलोंग करते हैं सैमुअल रिचर्डसन? 19th, 20th, 18th या फिर 16th? क्वेश्चन नंबर 37, सैमुअल रिचर्डसन देखो 17th to 18th सेंचुरी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ 1689 ਟੂ टाइम पीरियड ਜਿਹੜਾ है 1761 है, ठीक है, 1689 टू 1761 है। अगर ऐसे अकॉर्डिंग देखिए तो 18th सेंचुरी बनती है, तो ये दोनों ही ऑप्शंस राइट है। अगर ये बहुत ऑप्शंस ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन तो बहुत आएंगे, अगर 17th 18th चो एक मिले तो तुसी एक चूज करना है, ठीक है। सो सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग्स टू 18th एग्जैक्ट ਜਿਹੜਾ है। अगर आप ਉਹਨਾਂ ਦੇ वर्क के अकॉर्डिंग देखिए क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਦਾ वर्क पीरियड ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 1689 टू 1761 आप मनते हैं, ठीक है, बुक्स भी आप पढ़ते हैं 1689 टू 1761। दैट्स वाई सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग्स टू 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी तो बिलोंग करते हैं, ठीक है। होली सोनेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू, किसका एट्रीब्यूशन है? होली सोनेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू एंड्रयूज, वर्ड्सवर्थ, डन या फिर मैरी शेले। होली सोनेट्स है कि बेटा होली सोनेट्स जेड़ा है ਇਹਦੇ अंदर 19 डिवोशनल पोएम्स है, ठीक है, अ सीरीज ऑफ 19 डिवोशनल पोएट्स रिटन बाय जॉन डन, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। एंड होली सोनेट्स वर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1633, 1633 ਦੇ ਅੰਦਰ पोस्ट्यूमसली, पी ਦੇ नाम तो याद रख लिया करो, पी तो पब्लिश, पी तो पोस्ट्यूमसली, जॉन डन द्वारा लिखी गई सी। ਇਹਦੇ अंदर डिवोशनल पोएम ਜਿਹੜੀਆਂ है वो लिखिया गया है, 19 पोएम्स ਦੀ सीरीज है, ठीक है, 1633 ਦੇ अंदर पब्लिश हुई सी, पोस्ट्यूमसली ये पब्लिश हुई सी, जॉन डन द्वारा पब्लिश कीतियां गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following poems by S.T. Coleridge was written by him immediately after waking from a profound sleep, at least of the external senses? बड़ा ही वधिया क्वेश्चन है, पहला भी पेपर च आया सीगा, ठीक है, 2022 का जो पेपर किया, आई थिंक 20 का पेपर किया, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि केड़ी पोम है एस टी कॉलरिज की जी उन्होंने डीप स्लीप के अंदर लिखी गई सी, मतलब वो गहरी नींद विच सी। कुछ दे द्वारा ये किया गया है कि ये जी पोम सी उन्होंने ओपियम के नशे के अंदर, अफीम के नशे के अंदर लिखी सी। विच पोम इज दिस, ठीक है, केड़ी पोम है? कुबला खान, एनिशियंट मराइनर, ऑड टू फ्रांस या फिर द ओलियन हार्प। यस, कुबला खान इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन आज दी क्लास दा, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स फेमस नॉवल टॉम जोन्स? पिछे भी मैं दस के आई हाँ, देखो जेडे बच्चे क्लास नवे है एक बार तुसी प्रीवियस सैशंस नूं भी देख लियो, किन्ने सारे क्वेश्चन इदां दे बेटा जेडे रिपीट होए है, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन इदां दे जेडे रिपीट होए है। सो प्रीवियस ईयर दे एग्जाम पेपर किन्ने ज़्यादा हैल्पफुल होंदे है ये तुहानूं सैशंस लगाने दे बाद ही पता लगेगा, ठीक है। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स फेमस नॉवल टॉम जोन्स? टॉम जोन्स द फुल टाइटल की सी? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एन ऑर्फन, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स एन अरिस्टोक्रेट। यस, बी इज द राइट आंसर, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। एक कंप्लीट टाइटल है इस वर्क का, ठीक है, एंड इट इज अ कॉमिक नॉवल। ये जो वर्क सीगा ये की सी? एक कॉमिक नॉवल है, ठीक है। सो इसी दे नाल अपने अज के 20 क्वेश्चन जिहड़े इत्थे ही खत्म होंदे। आई होप अज दा सैशन तुहाडे वास्ते बहुत यूजफुल रहा होएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।